नाउ ये एरिया आप देख सकते हैं कि ये हमारा रोड हो गया, रोड से कनेक्टेड। सामने गाड़ियां, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, गाड़ियां आ जा रही होंगी क्योंकि रोड के नियर बाई हम लोग हैं। ये सामने मेन जो NH10 है, NH10 के नियर बाई हम लोग हैं और सारी इंडस्ट्रियल एरिया इस साइड में है क्योंकि फैक्ट्री है तो इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए, तो हमने वहाँ पे सारा कुछ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों पीछे मेरे ऑफिस का बोर्ड है। यदि मैं फैक्ट्री के अंदर का आपको व्यू दिखाऊं तो आप अंदर देखिए, पहला फ्लोर बनके कंप्लीट हो चुका है। और मजे की बात ये देखिए कि जब मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था, लगभग 1.5-2 महीने पहले, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, मैदान टाइप का था, राइट। और 2 महीने में पहला फ्लोर कंप्लीट और दूसरे फ्लोर पे हाथ लग चुका है। यदि मैं पीछे जाके आपको दिखाऊं, पीछे एक साइड में, तो जो सामने आपको नजर आ रहा है ये हमारा वेयर हाउस है, बहुत बड़ा लंबा सा, बाद में दिखाऊंगा आपको। कैमरे दिखाइए। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे यहाँ से पिलर था और आज आप देख सकते हैं कि पिलर के साथ साथ यहाँ पे पूरी दीवार खड़ी होने के बाद में एक शेडिंग तक बनके तैयार हो चुकी है। और जब हम वेयरहाउस एरिया की जो 300 की इधर बात कर रहे थे, इसकी भी फ्लोरिंग। तो दोस्तों सामने आप देख पा रहे हैं हमारा वेयर हाउस है, काफी लंबा है ये वेयर हाउस में, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके अंदर का बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले सामने पूरा भी मैदान खाली है क्योंकि फैक्ट्री बननी बाकी है और ये हमारी ऑफिस का एरिया है, यानी गेट से एंटर किए, बगल में पहले ऑफिस हो गई 3 फ्लोर की, काफी बड़ी सी, जिसमें वेयर हाउस, जिसमें मीटिंग रूम से लेकर सब कुछ हमारा हम बना रहे हैं। सामने आप फैक्ट्री का एरिया देख सकते हैं कि सिर्फ अभी पिलर्स खड़े हो रहे हैं, अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ ऑफिस के अंदर में। और पिलर के साथ में एक दीवार खड़ा हुआ है जो हमें डिवाइड करता है हमारे इनपुट और फैक्ट्री के एरिया में, राइट। तो ऑफिस सामने है, पीछे हमारा वेयर हाउस था और ये हमारी फैक्ट्री का एरिया जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पिलर्स ही खड़े हैं। भविष्य में और भी वीडियो दोस्तों हम यहाँ पे शूट करके डालेंगे आपको देखने के लिए, कि आप देख सकें कि कैसे हमारे काम का ग्रोथ हुआ है। पीछे हमारा वेयर हाउस, फैक्ट्री में हम खड़े हैं, लेफ्ट में ऑफिस और सामने के साइड में वो एरिया जहां से हमारा इनपुट होगा माल का, और फैक्ट्री में जो बाहर से हमारे रॉ मटेरियल आएंगे उसकी यदि बात करूं तो नाउ हम काम करने का स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये देख सकते हैं ये एरिया है जिसका फ्लोरिंग का काम, भी फ्लोरिंग की कंपनी काम कर रही है, जिसकी वजह से एज ए वेयर हाउस कम से कम इसको फ्लोर बना के हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इमेजिन कर सकते हैं कितना लंबा एरिया, पूरा लंबा एरिया है ये, कि एज ए वेयर हाउस के लिए कितनी बड़ी तैयारी हो रही है। आप यहाँ से माल लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि फ्लोरिंग के लिए जो मार्बल के पीसेज हैं वो ऑलरेडी आके यहाँ पर रखे जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं यदि 1 महीने के काम में एक फ्लोर तैयार करके हम दूसरे फ्लोर पे काम लगा सकते हैं। और 26 अक्टूबर से 26 नवंबर, अभी रियल में भी 1 महीने हुआ नहीं है। 26 अक्टूबर को पीछे वाली वीडियो थी और ये जो वीडियो है, जो सेकेंड पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ इस समय, ये वीडियो अब की है, यानी आज 22 नवंबर की। तो 1 महीने के अंदर यदि हम इतना खींच सकते हैं दोस्तों, तो भी 1.5 महीने और टाइम बचा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि 1 महीने के अंदर हमने कितना बड़ा फैक्ट्री का एरिया कवर कर रखा है और कितना हमने काम को स्पीड दे रखा है। अभी भी यदि आपको फेथ आना तो इससे आ सकता है। देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम तो विजन पे होता है। यदि अभी भी आपकी विजन क्लियर नहीं हो रही है तो आप 6 महीने 8 महीने और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आज तक 3 साल पुरानी किसी कंपनी ने इतना बड़ा फैक्ट्री बॉटम से मैन्युफैक्चरिंग बनते हुए नहीं शो किया जो आज हम दिखा रहे हैं। फैक्ट्री रही लास्ट टाइम जब मैं आया था 10 दिन पहले, तो आप देख सकते हैं कि पहले का पिलर बना था, अभी सेकंड का देखेंगे लिंटर से स्टार्ट हो चुका है ना। ये बाहर जो पिलर्स जाने वाले हैं, आप इसका साइज देख सकते हो कितनी हैवी बन रही है। और ये पूरा एरिया, क्या बात है, बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो ओके, ये पूरी अभी ऑफिस एरिया है सिर्फ, बाकी पूरी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री का उस साइड में है, अभी आपको दिखाएंगे बाद में। सो जैसा मैंने दिखाया कि सेकंड फ्लोर का लिंटर काम शुरू हो चुका है और हो चुका है ऑलमोस्ट काम। और जबकि यदि मैं 1.5 महीने पहले की बात करूं तो पूरा यह हॉल था, मैदान था, कुछ भी नहीं था। यानी कि पिछले 45 दिन के अंदर में जितनी तेजी से काम हुआ है, एक पूरा इतना बड़ा हॉल, ऑफिस जस्ट बगल में पूरा इतना बड़ा हॉल, ये एक हो गया सिंगल। ये अगेन ये फैक्ट्री का एरिया हो गया, जिसको 5 फ्लोर में हमारा टारगेट है और 3 फ्लोर तक पहले फेज में हम ले जाएंगे। तो ये हो गया 2 पार्ट में डिवाइड, आप देख सकते हैं फैक्ट्री का एरिया। यहाँ पे ये 3 फ्लोर की फैक्ट्री बन चुकी है। मेन गेट की एंट्रेंस ऑब्वियसली बारिश हुई है जम के, तो हालत खराब है। और क्योंकि भी वर्किंग में पूरी लगी हुई है, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाने का प्रयास करता हूँ इस बिल्डिंग को। ये देख सकते हैं डबल हाइट की गैलरी, और यदि ऑफिस के एंट्रेंस की बात किया जाए, मैं रिपीट करूंगा, यदि ऑफिस के एंट्रेंस की बात की जाए तो ये हमारा एंट्रेंस एरिया है, या बहुत बड़ी डबल हाइट की लॉबी बनाई जा रही है। फ्लोरिंग का कंप्लीट काम नीचे हो चुका है। बाकी लास्ट टाइम जब मैं दिखाया था तो कोई भी ये प्लास्टर वगैरह नहीं था,
अभी कंप्लीट प्लास्टरिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट सारे नीचे के फ्लोर पे। और यदि मैं यहाँ से हल्का सा आपको दिखाऊं उस साइड में जो वेयर हाउस का एरिया है, आप देख सकते हैं सामने जो एरिया है जो मैं जूम कर रहा हूँ वो हमारा डिस्पैच एरिया है। और ये हमारा वेयर हाउस का वो एरिया है जिसको मैं अंदर से भी दिखाने वाला हूँ आपको, जहाँ पे हमारी सारी माल रखी होंगी, जहाँ से हम डिस्पैच के बावजूद आप देख सकते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो दिखाई थी आपको वो तब की थी जब लॉकडाउन नहीं हुई थी, यानी कोरोना का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं था। अब मैं इसका एक अलग एंगल दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारी पूरी हो गई ऑफिस एरिया, 3 फ्लोर की ऑफिस, जिसके अंदर में पूरी हमारी नीचे कैफेटेरिया से लेके एवरीथिंग इसके अंदर में है। और ये हमारी हो गई फैक्ट्री का एरिया। 2 फ्लोर अभी देखें बना हुआ है, 3 फ्लोर का हमारा प्रपोज है फिलहाल पहले फेज में कि 3 फ्लोर में, एक फ्लोर पे हम न्यूट्रास्यूटिकल का और एक फ्लोर में हम कॉस्मेटिक का फैक्ट्री, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ मैं जहां खड़ा हूं वहां की बात करूं तो ये हमारा वेयर हाउस इवेंट चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि वेयर हाउस के अंदर में माल ऑलरेडी है। हमारे स्टाफ लोग अभी भी काम कर रहे हैं। शाम को 6:30 बज रहा है इस समय। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आपका 20 जुलाई की वीडियो, शाम को 6:30 बजे। तो अभी जबकि ऑफिशियल इसकी ओपनिंग नहीं हुई है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि वेयर हाउस में माल रखना शुरू हो चुका है। अभी तो पूरी स्टॉक में भी जो पुराने ऑफिस से आ रहा हूँ वहाँ ऑलरेडी पूरी वेयर हाउस, वहाँ वाली वेयर हाउस भरी हुई है। और जब वहाँ की वेयर हाउस भरी हुई तो आप सोच सकते हैं दिस इज प्योर बिगिनिंग। मतलब मुझे लगता है कि इसकी ओपनिंग कंपनी नेक्स्ट मंथ करने के मूड में है। और मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट मंथ ये खाली मिलेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि जितना मैं स्टॉक देख के आ रहा हूँ अपने पुराने ऑफिस में, उस स्टॉक को लगता है यदि वही स्टॉक यहाँ पे ट्रांसफर कर दें तो भी काफी हैवी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये पूरा वेयर हाउस काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं काफी बड़ा है, काफी हैवी है। और इस वेयर हाउस के जस्ट बगल में यहाँ पे हमने जो एक एरिया बनाया डिस्पैच एरिया, जो हमें भविष्य में शुरू करेंगे। यानी कि पूरा माल यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद में ये हमारा हो गया डिस्पैच एरिया। आप देखते हैं जिसको डिस्पैच एरिया में कन्वर्ट करना है ये भी पूरा भरा हुआ है हमारे स्टॉक से ही। राइट, डिस्पैच एरिया जहां से हम माल डिस्पैच करेंगे, नहीं यहां से माल का होगा आउटपुट। ये हो गया वेयर हाउस। और वेयर हाउस के उस साइड, यानी मैं इस साइड में हूं वेयर हाउस के जस्ट अपोजिट साइड में हमारा होगा इनपुट, यानी कहां से माल इन करेगा, कहां से आउट करेगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। कहां मैन्युफैक्चर होगा वो दिखा रहा हूं, साथ में कहां पे हमारी ऑफिसेज हैं। जो हमारी प्रयास है कि अगले 2 महीने के अंदर हम स्टार्ट कर दें। लेट्स सी, यदि सपोर्ट करता है माहौल तो हम स्टार्ट कर भी देंगे। तो एक बार मैं दिखाऊंगा। तो ये हो गई ऑफिस एरिया, जहां मैं खड़ा हूं ये हो गई वेयर हाउस, सामने आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। राइट, अब मैं थोड़ा सा और अंदर जाके आपको आगे दिखाता हूं कहां से हमारा इनपुट का एरिया होगा। मतलब ये कि हमारा जो स्टॉक आएंगी, जो ट्रकें आएंगी बाहर से, वो कहां से इनपुट होंगी अंदर के लिए और कहां से आउटपुट होंगी। ये हमारी बहुत बड़ी 3 फ्लोर की ऑफिस के एरिया, आगे से काफी बड़ा था हमने देखा। ये हमारे बीच का एरिया सेंटर, इसको किस यूज में लेना ये बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, बट ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एरिया हो गया। ये भी नीचे आप देख सकते हैं काम कंप्लीटेड है। कंप्लीट होने के बाद में ऊपर के फ्लोर पे आप देखेंगे यहाँ पे सीढ़ियां नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि मे बी यहाँ से सामान को उतारना होगा, डालना होगा बार बार। तो यहाँ पे इस टाइप से रास्ते बनाए गए हैं, देख रहे हैं, जैसे इस रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं सामान को लाने ले जाने के लिए आसानी हो, उस टाइप से इसमें बनाए गए हैं। एक एरिया हमारा बाहर जो भी हम छोड़ के रखे हुए हम लोग, ये आप एरिया, ये देखिए इनकमिंग का एरिया प्रॉपर डेवलप करना है। अभी जो कोई वेयर हाउस को ओपनिंग हो चुका है तो माल बाहर से आ रहा है, तो ये पूरी साइज यहां से ये शुरू होती है फैक्ट्री की। राइट, सामने आप गेट देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोग के लिए। ये सामने जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा इनपुट है, यानी यहां से ट्रकें आई, यहां पे रॉ मटेरियल आया, यहां से भी जो दीवार क्लोज आपको दिख रही है वेयर हाउस यहां तक है, इसको यहाँ पे यहीं पे तोड़ेंगे। इसको बनाने के बाद में लास्ट स्टेज में है काम, इसको तोड़ने के बाद में यहीं से माल इन हो गया। और साथ में जहां मैं इसमें खड़ा हूं यहां से इन हो गया क्या, फैक्ट्री का रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इधर से इन हो गया, जिससे कि बनने के लिए चला जाएगा। और जो ऐसे माल जो हमारे यहाँ नहीं बनते, जैसे राइस ब्रान ऑयल या एनीथिंग एल्स, वो हमारा इनपुट हो जाएगा सीधे यहाँ से डायरेक्ट वेयर हाउस में, यहाँ से आने के बाद में। और नो यहाँ से बनने के बाद में ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से इंटरनल कनेक्टेड है, जो माल बन चुका है यहाँ से फिर हम अंदर डालेंगे इन्वेंट्री के बाद में वेयर हाउस के अंदर। राइट फ्रेंड्स, ये तो एक है और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ी है। और आपको बता दूं कि ये सारी चीजें सिर्फ 8 महीने एवरेज 8 महीने में तैयार हुई हैं, 8 से 9 महीने मैक्सिमम। और ये बड़ी बात है कि जिस समय कोरोना का ये लॉकडाउन चल रहा है, ये महामारी चल रही है, और इस दौरान भी यहाँ पे हमारे यहाँ काम नहीं बंद हुआ कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो इतना कुछ हम खींच चुके हैं। क्योंकि आप लोग को बराबर रेगुलर वीडियोस मिले हमारे, मतलब जब एक जमीन ली गई उसके बाद के 1 महीने बाद का, फिर 4 महीने बाद का, फिर 7 महीने बाद का, और फाइनली ये 9 महीने बाद का।
यदि कोई कंपनी इतने तेज से ये इन चीज़ों पर पैसा खर्च कर रही है तो यू कैन इमेजिन दैट कि वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि आप या कोई कंपनी हमें बोल रही है कि काम करना कि कंपनी कैसी है, मुझे प्रूफ नहीं करना। वी नो वेरी वेल कि यदि हमारी कंपनी का एजेंडा है कि अगले 2 साल के अंदर में एशिया पैसिफिक में अपना नाम दर्ज कराना, वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम दर्ज कराना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। हमने उस पर काम किया है। नो आप देख सकते हैं फिर से वही ऑफिस का एरिया। मैं बाहर दिखाता हूँ। यस, ये हमारा, आप गेट के अंदर आते हैं तो गेट के अंदर एंटर करते ही डबल हाइट की लॉबी एरिया दी गई। यहाँ पे ऑब्वियसली झूमर, सोफा, जो भी बहुत ही खूबसूरत सी प्लानिंग है, डबल हाइट की दी गई है, जैसे होटल में आप एंट्रेंस करते हैं उस टाइप से। आपने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद में आप यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ बैठ सकते हो, सोफा वगैरह। इस एरिया के अंदर में कॉर्नर में यहाँ कैफेटेरिया दी जा रही है, हमारे ओके ग्रुप का ही। आप लोग को, कुछ लोग को पता होगा कि हमारी जो प्लानिंग है भविष्य की, इसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पुराने साइलेटर जानते हैं। तो ये हमारा है ना ओके फिटनेस का अपना कैफेटेरिया एरिया हो गया, जो हमारा चेन का, हमारी जो हम प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। ये आपकी ऑब्वियसली रिसेप्शन के एरिया प्लानिंग की जा रही है कि यहाँ रिसेप्शन रखेंगे। ये हमारा लिफ्ट हो गया ऊपर जाने के लिए। अंदर के हिस्से में अलग अलग पार्ट्स हैं होटल के, सॉरी हमारे ऑफिसेस के। लाइक ये केबिन अलग हो गई, ये केबिन्स अलग हो गई। तो हमारे जो स्टाफ के सीनियर लीडर्स, सीनियर जो मैनेजर्स होंगे, सॉरी, उन लोगों के लिए अलग अलग केबिन ये काटे गए हैं। और आप देख सकते हैं सभी केबिन के अंदर में प्लास्टर हो चुका है और साथ में फर्स्ट यानी फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। मेरे समझ से ये कैफेटेरिया होना, सॉरी पेंट्री आई थिंक होनी चाहिए, आई डोंट नो, या मे बी शायद टॉयलेट होगी ये। यस, आई थिंक टॉयलेट है। तो ये हो गया, ये हो गई जो हमारे ऊपर के स्टाफ होंगे, जो हमारे मैनेजमेंट के लोग। और ये हो गई हमारी वो स्टाफ जो कि हमारी फोर्स फील्ड है, दोनों साइड में डिवाइड करके। लाइक एक जगह ऑपरेशन के लोग, एक जगह हमारे जो डिस्पैच वाले लोग होंगे, लॉजिस्टिक के लोग, उनकी ये टीम हो गई। हालांकि लॉजिस्टिक के लिए और भी ऑफिस बनाई गई है। अभी मैं आपको सिर्फ नीचे का एरिया दिखा रहा हूँ, नीचे का एरिया। यस, और ये हमारा सेमिनार हॉल बनाया गया है। इस एरिया को हम सेमिनार हॉल के रूप में यूज करेंगे। और यहाँ से हमारी फैक्ट्री की, अब देख रहे हैं, एक कनेक्टिविटी यहाँ दी गई है कि यदि जरूरत हो तो फैक्ट्री में हम यहाँ से भी जा सकते हैं, राइट। और फैक्ट्री में यदि मैं बताऊँ आपको, तो फैक्ट्री के ऊपर का फ्लोर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपने ग्राउंड फ्लोर देखा था ना, फर्स्ट फ्लोर देख लीजिए। पूरी ये हॉल बना के छोड़ दी गई है। और लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो ये कंस्ट्रक्शन आपको हमने नहीं दिखाया था, क्योंकि हुआ ही नहीं था। यानी पिछले 4 महीने में इतनी बड़ी फिर ये कंस्ट्रक्शन हुई है विथ ऊपर की सीलिंग के साथ। अगेन ये फिर से हमारा ऑफिस एरिया शुरू होता है फर्स्ट फ्लोर पे जाकर के, यानी कि एक नीचे आप देख सकते हैं। और इसकी फ्लोरिंग का काम राइट नाउ चल रहा है। शाम को 6:45 बजने वाले हैं, 6:30 से ले, हाँ 6:30 प्लस में भी फिलहाल। अभी जा नहीं सकते इसके ऊपर ना, कोई बात नहीं, बस इतना ही जाना है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये जो फ्लोरिंग का एरिया है, ये कंप्लीट फ्लोरिंग हो चुकी है इसकी। क्योंकि यहाँ पे ऑफिस, इसका थोड़ा सा लुक हमने ऐसा बनाने का प्रयास, देखेंगे इसकी हाइट थोड़ी कम नजर आएगी आपको। हमारी प्री प्लान है कि किस तरीके से खूबसूरती निखर के आएगी, उसी तरह से आर्किटेक्चर प्लान किया गया है, दैट्स वाई थोड़ी सी। तो ये हमारी होगी कंप्लीट फर्स्ट फ्लोर की ऑफिस। नाउ मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऊपर का फ्लोर, लेट्स सी। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, ये हमारी पूरी छत थी, यानी पूरी खाली थी। उस समय तक ये बना नहीं था ये एरिया। आज आप देखेंगे कि ये लिंटरिंग या शटरिंग जो भी आप बोलते हैं, ये हो चुका है। और अगेन ये एक फ्लोर ऊपर मैं दिखा रहा हूँ वीडियो। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम कुछ गेस्ट हाउस जैसे यहाँ भी हम रूम बना रहे हैं होटल की तरह। लैट्रिन बाथरूम लास्ट में आता है हर रूम में। क्यों? विनो, कभी लीडर हो गया, कभी स्टाफ हो गया, कोई भी जरूरत पड़ सकती है अर्जेंट में, तो एज ए होटल की तरह हमने लुक देने के लिए ऑलरेडी हर रूम में हमने एज ए गेस्ट हाउस ये रूम को कंपनी यहाँ पे बना रही है। दोनों तरफ में आप देखेंगे, मेडिकल चैलेंज से लेकर कोई चैलेंज आ सकती है, ये देख सकते हैं आप लोग, राइट। यहाँ से मैं एक लुक दिखाता हूँ वेयर हाउस का ऊपर का हिस्सा। ये वेयर हाउस का हमारा, जो हमने नीचे से आपको दिखा था वेयर हाउस, ये कंप्लीट वेयर हाउस का पार्ट है। हालांकि पूरा दिखाई यहाँ से नहीं देगा, इसके ऊपर जाना पड़ेगा देखने के लिए। और ऊपर भी जा नहीं सकते क्योंकि अभी यहाँ पे शटरिंग का काम हुई है। अगले 2 से 3 महीने में यदि लॉकडाउन प्रॉपर नहीं रहा तो आप इसको लाइव देखेंगे। फिर हम इंटीरियर कैसा है और क्या काम कंपनी करा रही है वो हम देखेंगे मिलके। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। ऊपर से जाके, हालांकि मुझे हेलीकॉप्टर एक व्यू जरूर दिखाना चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी तैयार नहीं है। तो नेक्स्ट लुक में हम देखेंगे ये लिफ्ट की यहाँ पे एंट्री। अगेन ऊपर के फ्लोर की आपको पता है सीढ़ियाँ यहाँ भी बनने वाली हैं। तो ये वहाँ पे एंट्रेंस हो गया।
एक चीज़ और मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं 2.25 एकड़ की हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसलिए 2.25 एकड़ का प्लांट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे सामने गेट लगाया हुआ है। गेट के बाद जो आपको खाली ज़मीन दिख रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो दूर दूर सारी फैक्ट्रियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पे आसपास मैं छत पे भी नहीं जा पा रहा हूँ, चारों तरफ फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियल एरिया मानी जाती है रोहतक की। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे गेट क्यों लगाया गया, बिकॉज जो पीछे की जो लैंड है वो भी हमारी अपनी है, जिसके अंदर फ्यूचर में वेयर हाउस या फैक्ट्री जो हमें ज़रूरत होगी हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे। फ्रंट की हमारी नहीं जिसमें लगी हुई है, ये बैक पोर्शन वाली हमारी है, जहाँ पर हमने ऑलरेडी गेट लगा के छोड़ा हुआ है, बस इसलिए कि फ्यूचर में हमें कोई चैलेंज ना आए स्पेस की। अब आपको दोस्तों डिसाइड करना है कि आखिरकार आपको ओके लाइफ केयर क्यों करनी चाहिए। और मैं आपको वो सिचुएशन दिखा रहा हूँ जिस सिचुएशन में आपने कभी किसी भी कंपनी की फैक्ट्री नहीं देखी होगी, और मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जबकि हमारी कंपनी अभी भी अपने आप को कंस्ट्रक्ट करने के ही फेज में है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई सबूत या कोई प्रूफ नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी कंपनियां, दोस्तों मैं रिपीट करूंगा, बड़ी बड़ी वो कंपनी आप देख सकते हैं, सारी सोमानी के ही टाइल्स फर्श भी यूज की जा रही हैं। ओके, बड़ी बड़ी कंपनियां जो दावे करती हैं कि हम 15 साल से हैं, 16 साल से, कोई बोलता 20 साल से हैं, लेकिन आज जब वो दोस्तों बात करो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पुरानी ऑफिस लेके साथ बनाए होंगे, लेकिन स्क्रैच से कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो इंडिया से बिलोंग करती हो और स्क्रैच से कंप्लीट अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार की हो, दोस्तों मेरे नॉलेज में तो ऐसी नहीं है कि स्क्रैच से सब कुछ किया गया हो, लेकिन ठीक है मे भी हो, बट हमने ये किया ही नहीं, करके हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये हमारा अगेन इधर वॉशरूम बनाया जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा, लाइक जैसे होटल वगैरह में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे बहुत प्यारा सा एक प्लेट होता है ना, हॉल सा एरिया, वो ठीक वैसी वो एरिया है। इधर वॉशरूम हो गई, इधर वॉशरूम हो गई, तो बनाया जा रहा है मेल एंड फीमेल्स के लिए। तो ले देखिए, बस अब अभी इमेजिनेशन कर सकते हैं, और आप मेरी उस निगाह से आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस निगाह से मैं इस कंपनी को देख के ज्वाइन किया था। यदि आपको फाइनल मटेरियल चाहिए, बोलता हूं मैं एक स्टोरी सुनाता हूं अपने लोगों को, कि आप अपना सबसे महंगी 1 लाख 2 लाख मीटर वाली आप सूट का कपड़ा खरीदिए और वो कपड़ा लेके जाइए। कहाँ जाइए आप जाइए वो कपड़ा लेकर के किसी ऐसे दर्जी के पास, तो लो भाई मुझे ये सूट सिल दो इसके अंदर, राइट। जब आप उनको बोलोगे कि सूट सिल दो, तो वो क्या करेंगे कि ले लेंगे, रख लेंगे। लेकिन गलती से यदि उनके पास सूट सिलाई के टाइम में आप बैठ गए तो आपकी आधी नाड़ी सूख जाएगी। क्यों सूख जाएगी? क्योंकि वो क्या करेंगे कि आप 2 दिन बाद पहुंचते हो सूट देखने, तो कहीं आपका गला कटा हुआ है, कहीं आपका हाथ कटा हुआ है, कहीं आपका कॉलर कटे हुए हैं। यानी उस 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए मीटर के कपड़े का ना कितने टुकड़े हुए हैं आपको अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? और यदि वैसा आप देख ले तो आपको साथ नाड़ी आधी सूख जाएगी। लेकिन वही दोस्तों जब सूट फिनिश होकर निकलता है, जब बहुत एकदम प्यारा सा वो सूट बन जाता है, बनने के बाद जब निकलता है और देखने के बाद हम कहते हैं वाह व्हाट अ लवली सूट। फिर वही साथ 5 लाख मीटर का कपड़ा होगा तो 10 लाख का साथ वही सूट सेल होगी। लेकिन जब वो काटा गया था दोस्त ना, उस समय यदि आप देख लेंगे तो आपकी बेहोशी आ जाएगी। एग्जैक्टली हमारे ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री के अंदर में कहीं आप जाएं, वही कतरन इसमें फैली हुई देख सकते हैं, चारों तरफ वही कतरन फैली हुई है। लेकिन बेस्ट पार्ट दोस्तों क्या है, अब आप इस कतरन को देख पा रहे हैं या आप सिले हुए सूट को देख पा रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। और बिलीव करो, जब ये नहीं थी फैक्ट्री, आज के 2 साल पहले, 23 महीने पहले इनफैक्ट, तब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं विजन को कनेक्ट कर गया था। और दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, चाहे किसी कंपनी में 1 करोड़ को इनकम कमा रहा है, चाहे 5 करोड़ कमा रहा हो, हर लोग दोस्तों उसमें इस कंपनी को स्टार्ट किए थे या ज्वाइन किए थे जब वो कंपनी इस भी सिचुएशन में नहीं थी। भाड़े की ऑफिस थी, अपना फैक्ट्री तो दूर दूर नामो निशान नहीं था, और आज वो अचीवर है। मुझे नहीं पता कि आपके माइंडसेट क्या है, लेकिन आपको सोचना तो दोस्त पड़ेगा, दिस इज बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ओके लाइफ केयर। क्योंकि अगला 2 साल का हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मिशन है। अगले 2 साल के अंदर कंपनी कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है। आप देख रहे हैं सामान अभी भी आई रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं कुछ इनकम को लेके, अचीवमेंट को लेके। और ये 2 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों ऐसे नहीं बनती, ये 2 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तब बनेगा जब विजनरी लोग साथ में होंगे। हम जैसे लोग कहीं ना कहीं साथ में हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अखिलेश जी आपके BMW का नंबर नहीं दिखाते, फर्जी है। तो भैया मेरी BMW पीछे है, चाहो तो आप भी नंबर देख लो और जितना सर्च करना चाहो सर्च कर लो। हालांकि 1 महीने बाद मेरी दूसरी गाड़ी दिख जाएगी आपको इसके अलावा साथ में। सर ये जितने नंबर की होती है गाड़ी उतने नंबर की ही है। ओके, खैर तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारी वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो अब तक कितना कर चुकी है, डेवलप कितना काम हो चुका आप देख चुके हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बाय बाय।